हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और यह वीडियो नंबर 5 इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो यहाँ पर सिंपली हमें बात करनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में कि आखिर ये जो चीज़ है ये गरीब लोगों की किस तरीके से मदद करती है। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पर हमने बात की थी फॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में, फॉर्मल क्रेडिट्स के बारे में, बैंक्स के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। और हमने ये देखा था कि आखिर उनको बढ़ावा देना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, उसी फॉर्मल सेक्टर का एक हिस्सा है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो अब हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि आखिर ये गरीब लोगों के लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकता है या फिर उनके लाइफ को बढ़ावा दे सकता है। तो देखिए, प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था कि वहां पर हमने एक चीज नोट की थी कि जो गरीब लोग हैं, करीब 85% जो अर्बन एरियाज में गरीब लोग हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? तो इसके रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ जो रीज़न है उनमें से पहला ये है कि बहुत बड़े इलाके में, बहुत सारे रूरल एरियाज में जो बैंक है वो मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर बैंक है ही नहीं, तो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन लेंगे कैसे? उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि जहाँ पर बैंक है भी, जहाँ पर बैंक्स मौजूद भी हैं, वहाँ पर लोग जो हैं वो बैंक से लोन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि बैंक से लोन लेना काफ़ी एक मुश्किल टास्क है, काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। उसके लिए बहुत सारे कागज़ चाहिए होते हैं और बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको याद होगा, पहले हमने एक हाउस लोन का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पर मेघा एक लड़की थी जिसे बैंक से लोन लेना था, हाउस लोन। तो उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़े थे बैंक के पास और कोलेटरल भी जमा करना पड़ा था, तब जाकर उसे लोन मिला था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उनके पास कोलेटरल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई भी एसेट नहीं होता, यानी वो सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक के पास जमा नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो गरीब है वो बैंक से लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि बैंक को लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो देखिए, इसको अगर हम कंपेरिजन करें इनफॉर्मल लेंडर से, यानी जो साहूकार है, मनी लेंडर्स हैं, इनसे अगर हम कंपेरिजन करें तो ये लोग जो है ये गांव में ही रहते हैं, बोरोवर्स को पर्सनली जानते हैं और इसलिए वो आसानी से उनको बिना किसी कोलेटरल के या फिर बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे देते हैं। और इसके अलावा जो लोन लेने वाला व्यक्ति है, यानी कोई दिहाड़ी मजदूर है या कोई और है, वो बिना पिछले लोन को चुकाए भी जा सकता है और नया लोन ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो लोग होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और इसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते। और जो गरीब बोरोवर्स हैं उनको उनके साथ काफ़ी बुरा ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और अगर आप पिछले कुछ सालों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने नए नए आइडियाज़ निकाले हैं ताकि लोगों को फॉर्मल सेक्टर के लोन से जोड़ा जा सके। और उनमें से एक आइडिया क्या है? एक आइडिया है आपका रूरल पुअर जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का। तो देखिए, इनको ऑर्गेनाइज किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इनको बनाया जा सकता है, गांवों में छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। तो देखिए, ये आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं, जिन्हें हम SHG भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं इनमें नॉर्मली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। ये अपने पैसे को, जो भी इनका डेली सेविंग है, 25 रुपए या फिर 50 रुपए, 100 रुपए, जितना भी एक आदमी बचा सकता है, इन सभी पैसे को जमा करते हैं और एक जगह पर जमा करके इसको ये लार्ज अमाउंट बनाते हैं। और इस लार्ज अमाउंट को जो ग्रुप है वो किसी एक खास पर्सन को लोन के रूप में दे सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट सेल्फ हेल्प ग्रुप चार्ज करेगा ये मनी लेंडर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और अगर आप बात करें कि ये ग्रुप अगर आपका साल या 2 साल या फिर कुछ लंबा समय तक अगर ये पैसे को अच्छी तरीके से पूल करते हैं, अच्छी तरीके से जमा करते हैं, तो ये लोग जो हैं ये बैंक से भी लोन ले सकते हैं और बैंक से बड़ा अमाउंट लोन ले सकते हैं। और इस लोन को वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डेली यूजेस के लिए, या फिर उनको कोई एक ऐसा टास्क कंप्लीट करना है जिसके लिए उन्हें लार्ज अमाउंट की ज़रूरत है, तो उस तरीके की चीज़ों के लिए भी इस लोन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको
वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, जैसे खेती के लिए आपको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, रॉ मटेरियल खरीदने हैं, क्लॉथ्स खरीदने हैं, तो इस तरीके के कामों के लिए आप लोन ले सकते हैं बैंक से। अपना जो कोलेटरल आपने जमा किया, सभी लोगों ने मिलकर जो पैसा जमा किया, उसके बदले में आपको बैंक आसानी से लोन दे सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस अगर आपको शुरू करने हैं, छोटे छोटे बिजनेस, तो उसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो पैसा जमा हुआ है एक जगह, उसी से आप छोटा सा अमाउंट 10,000 20,000 इस तरीके से लोन ले सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बात यह है कि यहाँ पर जो सारे टास्क होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी होते हैं सेविंग्स को लेकर या फिर लोन एक्टिविटीज को लेकर, इसको ग्रुप के मेंबर्स ही करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें बैंक कोई दखल देता है या फिर कोई और दखल देता है। ये सभी लोग जो है ये आपस में बैठकर डिस्कशन करके इन सभी कामों को पूरा करते हैं और एक दूसरे को, तो ये सभी लोग जो हैं ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट लोन के रूप में मिलेगा, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा, कितने दिनों में पैसे को वापस करना है। सभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रुप के लोग द्वारा ही किया जाता है। और यहाँ पर भी एक बात और ये है कि जो ग्रुप है वही रिस्पॉन्सिबल है लोन के रिपेमेंट के लिए, यानी जो बैंक से ग्रुप ने लोन लिया है उसके रिपेमेंट के लिए भी ये ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी ऐसा केस हो जहाँ पर लोन को नहीं चुका जा पाए किसी मेंबर द्वारा, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर उस चीज़ को अलग अलग दूसरे मेंबर्स भी फॉलो करने लगे। तो इस फीचर की वजह से जो बैंक है वो आसानी से गरीब महिलाओं को या फिर गरीब व्यक्ति को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि SHG में ऑर्गेनाइज होते हैं, कंपैरिजन टू अलोन। अगर कोई अलोन जाता है बैंक के पास लोन लेने गरीब व्यक्ति, तो उसे लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से अगर लोन लेना चाहता है तो उसे आसानी से लोन मिल सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से, क्योंकि उसका एक क्रेडिट स्कोर है बैंक के पास और उसका यूटिलाइज करके बैंक आसानी से इन्हें लोन दे सकता है। तो इस तरीके से जो SHG है वो बोरोवर्स को काफ़ी हेल्प करता है जो कोलेटरल है उसके समस्या से बाहर आने के लिए। यानी अगर SHG में कोई मेंबर जुड़ा हुआ है तो उसके पास कोलेटरल एक तरीके से है जो कि SHG के का जो पुल किया हुआ मनी है, तो इसको यूज करके कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से लोन ले सकता है, कोई भी गरीब व्यक्ति लोन ले सकता है। और इसके साथ ही जो ये लोग हैं ये आसानी से टाइमली लोन ले सकते हैं वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए, और ये जो लोन होता है इसके ऊपर रीजनेबल इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और इसके अलावा जो SHG हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में भी आप कह सकते हैं, जो रूरल पुअर को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं को एक तरीके से फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाने में मदद करता है, बल्कि उनको एक ऐसा मंच देता है जहां पर वो हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन या फिर डोमेस्टिक वायलेंस इन सभी चीज़ों को आसानी से डिस्कस कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत तरीके से सोसाइटी को चेंज करने में मदद कर रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश है ये एक तरीके से वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज हम कह सकते हैं, गरीबों तक उनके क्रेडिट नीड को पूरा करने पहुंचने हम कह सकते हैं कि गरीबों तक पहुंचने में या फिर उनके क्रेडिट नीड को पूरा करने में रीजनेबल रेट पर। तो देखिए इसको 1970s में शुरू किया गया था स्मॉल प्रोजेक्ट के रूप में, और अभी ग्रामीण बैंक के करीब 6 मिलियन बोरोवर्स हैं, 40,000 गाँवों में ये फैले हुए हैं बांग्लादेश में, और लगभग सभी बोरोवर जो हैं वो वोमेन हैं और सोसाइटी के पूरे सेक्शन से आते हैं। तो ये जो बोरोवर्स होते हैं ये इन्होंने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि ये एक जो महिलाएं हैं वो रिलायबल बोरोवर्स हो सकती हैं, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि वो अलग अलग तरीके के स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कर सकती हैं, छोटे छोटे उद्योग अपने से लगा सकती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समिंग अप। इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि देखिए समिंग अप जो है वो सिंपली आपका इस चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, मैं इसको बताऊँ तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसके बाद देखिए यहीं पर हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको खुद से करना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, चीज़ों आप एग्जामिनेशन में इसको लिखने पाएंगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबलाइजेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।